नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर पे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की एक क्लास हम कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन उसमें हमने देखे थे और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आईए की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईए का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक 2008 में हुआ था, उसके बाद में 11 में हुआ था, 13 में हुआ था और 18 में हुआ था। 2008 में इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आए थे, 2011 में इस यूनिट से 14 क्वेश्चन आए थे, 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 44 क्वेश्चन आए थे सिर्फ इस एक यूनिट से। ये इकलौती यूनिट आपको पास और इकलौती यूनिट आपको फेल करवा सकती है। इसके अलावा 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसके 23 क्वेश्चन आए थे। तो ये वाली जो यूनिट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाली, ये यूनिट जिन जो कैंडिडेट अधीनस्थ बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड के इसी यूनिट से अधीनस्थ बोर्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जिन बच्चों ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया है उनको पता है कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी बिना टाइम वेस्ट के। हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके कवर कर रखे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में कंप्यूटर आ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम 51 क्वेश्चन से आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने हेतु शॉर्टकट की काम में ली जाती है। हम कंप्यूटर में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को पहले से सेव कर रखा है उसको हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमें कौन सी की का यूज करते हैं? Ctrl+O का करते हैं, Ctrl+F12 का करते हैं, F9 का करते हैं या इन दोनों का करते हैं? तो Ctrl+O से भी हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा Ctrl+F12 जो फंक्शन की है उसका यूज करके भी हम पहले से सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, बोथ ए और बी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को एक विंडो से दूसरे विंडो में ले जाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं, आप एक विंडो एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आप अपनी विंडो को शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी की काम में ली जाती है? तो उसके लिए आप काम में लेते हो Alt+Tab की। जैसे ही आप Alt+Tab की का यूज करेंगे तो आप एक विंडो से दूसरी एप्लीकेशन विंडो में शिफ्ट हो जाएंगे। जो आपके जो जितनी भी आपने एप्लीकेशंस ओपन कर रखी है सारी की सारी आपको टेक्स्ट बार पे दिखाई देती रहती है, उसमें आपको ये शिफ्ट होती हुई भी दिख जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है उससे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है, या आप डायरेक्ट प्रिंट कमांड देना चाहते हैं तो उसकी तो आपको पता ही है, Ctrl+P से आप डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+, यहाँ पे ये है Ctrl+F2 का यूज करके हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और Ctrl+P का यूज करके डायरेक्ट P कमांड दे सकते हैं, जिससे हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर पर कार्य करते समय एक स्टेप पीछे अंडू करने के लिए या एक स्टेप वापस आगे या रीडू करने के लिए कौन कौन सी कीज का प्रयोग करते हैं? हम कोई भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, हमने देखते हैं गलती से कुछ टाइप हो गया है या हमारी कोई डेटा है वो गलती से डिलीट हो गया है तो हम वापस से क्या करते हैं, उसको अंडू करते हैं। तो अंडू करने के लिए मतलब जो काम हम पहले कर रहे थे उसमें वापस जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। और रीडू करने के लिए हम Ctrl+Y का यूज़ करते हैं। तो ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड
फीचर्स को ऑन या ऑफ करने वाले जो कीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक होगी, नम लॉक कीज होगी, ये जो सारी कीज होती हैं जिनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इन कीज का दूसरा नाम क्या है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टॉगल कीज कहते हैं। इनको टॉगल कीज के अलावा हम इसको इंडिकेटर कीज और लॉक कीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर आपसे डायरेक्ट ये ऐसे पूछ लिया जाए टॉगल कीज के अलावा इसको क्या कहते हैं, तो इंडिकेटर की काफ़ी बार पूछा जाता है और लॉक की भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड पर स्थित बटन या कीज को जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है इसलिए अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये है टॉगल कीज को ही कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सी टॉगल कीज हैं। टॉगल कीज होती कौन कौन सी हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्क्रॉल की होती है, ये भी टॉगल की होती है, नम लॉक की होगी, कैप्स लॉक कीज होगी, ये सारी की सारी क्या होती है, टॉगल कीज होती है। ये आप देख रहे हो यूपीपीसीएल में आया हुआ है। अधीनस्थ बोर्ड ज़्यादातर पेपर जो उठाता है वो यूपीपीसीएल से ही उठाता है, तो ये बात ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। वैसे तो जो एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो वो दोबारा आने का चांसेस ज़रूर रहता है। नेक्स्ट है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करने के बजाय सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें कैपिटल लेटर लिखने होते हैं तो हम बार बार शिफ्ट के साथ लेटर को प्रेस करने की बजाय हम एक बार ऐसी कौन सी की को प्रेस कर दें जिससे कि अब सारे के सारे लेटर कैपिटल ही प्रेस होंगे, तो वो हो जाती है हमारी कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या करती है, जैसे ही हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं उसके बाद हम कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो सारे लेटर कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में टाइप होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59। डॉक्यूमेंट में कर्सर की मौजूदा स्थिति के दाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए या फिर कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन से बटन का प्रेस किया जाता है। जैसे मान लो ये कर्सर है, कर्सर के हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से हमें एक ही कैरेक्टर, अगर लेफ्ट साइड से हमें एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो हम कौन सी की का प्रेस करेंगे, और अगर हमें राइट साइड से एक की को, एक अक्षर को, एक लेटर को, एक वर्ड को डिलीट करना है तो हम कीबोर्ड से कौन से की का प्रयोग करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से अगर डिलीट करना है तो हम प्रेस करेंगे बैक स्पेस का, और अगर हमें राइट साइड से प्रेस करना है तब हम डिलीट की का प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बैक स्पेस किसके लिए, राइट साइड से, अगर हमें राइट साइड या बाईं ओर से अगर आपको एक लेटर डिलीट करना है तो वो बैक स्पेस हो जाएगा। अगर आपको राइट साइड या दाईं तरफ से अगर आपको एक लेटर डिलीट करना है तो वो डिलीट की का यूज करके करते हैं। ये एसबीआई में आया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है, इसी तरह का है। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस की को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा शारदा और ए की जगह मैंने गलती से आर लिख दिया, अब मैं इस आर को डिलीट करूंगी तो मेरा कर्सर यहाँ पे होगा ना, तो कर्सर से हम किस तरफ से डिलीट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड से। वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में थी, कहने वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, बात तो वही आ गई ना कि हम लेफ्ट से क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो लेफ्ट से डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब फिर से वही पूछ लिया कि हमारा ये कर्सर है और कर्सर के लेफ्ट से हमें डिलीट करना है तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, बैक स्पेस की का। देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और थोड़ा थोड़ा इसको घुमा के पूछ लिया गया, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, बात तो वही कह रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कीबोर्ड की कौन सी कुंजी डॉक्यूमेंट लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से एक की प्रेस करें और हम जहाँ कहीं भी हो वो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएं, तो वो हमारी होती है होम की। जैसे ही आप कीबोर्ड से होम की को प्रेस करेंगे आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कीबोर्ड की जो स्क्रीन को कॉपी करने तथा कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में ली जाती है, तो वो है प्रिंट स्क्रीन। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे एक प्रिंट स्क्रीन है,
की है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ इस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट आता है, उसी तरह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप का भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड में स्थित डिलीट की का कार्य क्या होता है। कीबोर्ड में जो डिलीट की दी हुई है उसका काम क्या होता है, तो किसी भी फाइल फोल्डर आइकन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना नहीं। डिलीट की से अगर आप कोई भी डेटा डिलीट करते हो स्थायी रूप से डिलीट नहीं होता है। फाइल फोल्डर आइकन को कॉपी करना ये भी नहीं होता। फाइल फोल्डर आइकन को रिसाइकल बिन में स्टोर करना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ही आप डिलीट की से कोई भी डेटा को डिलीट करते हो, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को या किसी भी डेटा को डिलीट करते हो, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट की का काम क्या होता है। जैसे अभी डिलीट की का काम तो क्या था, कुछ भी आप डिलीट कर रहे थे फाइल फोल्डर या आइकन को, वो सब जाके कहाँ स्टोर हो रहा था, रिसाइकल बिन में वापस से स्टोर हो रहा था। लेकिन अगर आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ अगर डिलीट की का प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो किसी फाइल फोल्डर या आइकन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डिलीट की का प्रयोग करते हैं। परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर कीबोर्ड में विद्यमान कुंजी का प्रकार है। हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें जो कीबोर्ड के में जो कीज के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंडिकेटर कीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टॉगल कीज जो होती हैं उन्हीं को इंडिकेटर कीज कहा जाता है। तो टॉगल कीज तो हमारे पास होती है, कैप्स लॉक होगी, नम लॉक हो गई, स्क्रॉल लॉक हो गई, ये सारी कौन सी होती है, टॉगल कीज होती है, इंडिकेटर कीज होती हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन कीज में कंट्रोल हो गई, शिफ्ट हो गई, ऑल्ट हो गई, ये सारी कॉम्बिनेशन कीज में आती हैं। नेविगेशन कीज जो हमारे कर्सर को मूव करने का काम करते हैं, जैसे टैब हो गई, एरो कीज हो गई, जो चारों एरो कीज होती है, पेज अप पेज डाउन होती हैं, ये सारी नेविगेशन कीज होती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कीबोर्ड में कीज के टाइप हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर के साथ और क्या होता है। डम्ब टर्मिनल होता है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है मॉनिटर, और मॉनिटर के साथ किस चीज़ से मिलकर डम्ब टर्मिनल है वो बना होता है, तो वो होता है कीबोर्ड। डम्ब टर्मिनल होता है वो कीबोर्ड और मॉनिटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। कीबोर्ड और जो माउस हैं वो आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेज हैं, सबसे ज़्यादा काम मिलने वाली इनपुट डिवाइसेज हैं। कल वाले वीडियो में हमने देखा था ये, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऑलरेडी। नेक्स्ट है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में शामिल कौन सा है। सबसे कॉमन अगर हम इनपुट डिवाइसेज की बात करें तो वो कौन सी हैं, माउस और कीबोर्ड ही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो किसके सिद्धांत पर कार्य करने का काम करता है, तो माउस जो है वो GUI पे, GUL नहीं है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस सिद्धांत पे ये काम करता है माउस। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GUI का पूरा नाम की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी में नहीं था, सी में था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये RRB NTPC एग्जाम में पूछा गया है। ये कंप्यूटर के माउस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर में ऐसा कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, तो ये माउस ही है जो पॉइंटिंग डिवाइस में अपनी आयामी गति का पता लगाकर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपको पता है ये इनपुट टाइप का है और एक स्टैंडर्ड इनपुट भी आता है माउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये आपको खास करके याद रखना है। कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, कैसे भी करके पूछ लिया जाता है। DC एंजेलबर्ट
या फिर आपसे डायरेक्ट इनका फुल फॉर्म भी दी हुई आ सकती है, डगलस सी इंजेलबर्ट। डगलस सी इंजेलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। तो ये अधीनस्थ बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो वैसे भी हो गया ये आईए वालों के लिए। तो इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, पूछ लिया गया है इनपुट डिवाइस का आविष्कारक कौन था, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया और एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया। कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये डगलस इंजेलबर्ट ने, और कब किया गया था, 1964 में। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो यही है कि इनपुट डिवाइस माउस का आविष्कार कब हुआ था, तो ये 1964 में हो गया था। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, स्क्रीन पर माउस की स्थिति बताने हेतु प्रयुक्त तीरनुमा आकृति जो होती है, हमारा माउस है वो कहाँ पे है, इसके लिए एक तीरनुमा आकृति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो कर्सर होता है, कर्सर को हम मूवमेंट, हमें कर्सर का मूवमेंट जो दिखता है वो किसकी हेल्प से होता है, माउस की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम माउस की गति देखें तो वो मीडियम सेट होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार है। तो ऑप्टिकल माउस भी होता है, मैकेनिकल माउस भी होता है, वायरलेस भी होता है। तो ये तीनों के तीनों माउस के प्रकार हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माउस लेजर का उपयोग करता है। तो इनमें से कौन सा माउस है वो लेजर का प्रयोग करता है। तो ऑप्टिकल माउस जो है उसमें हम लेजर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। तो माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं, तो वो भी हम ऑप्टिकल माउस का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें दो कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है गलत कौन सा है। कार्डलेस माउस का उपयोग करते समय ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता होती है, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत नहीं है। नेक्स्ट है, कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे तो दोनों के दोनों सही हैं, तो दोनों ही गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड गलत है। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में कि माउस के बारे में कि कार्डलेस माउस है, उसका उपयोग जब हम करते हैं तो उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का प्रयोग करते हैं और इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों का भी यूज किया जाता है। तो आप ऑल कर देंगे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त पॉइंटिंग डिवाइस माउस के बटन होते हैं। हमारा जो माउस होता है उसके कितने बटन होते हैं, तो आपको पता है एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और इनके बीच में जो होता है वो होता है स्क्रॉल बटन। तो 3 बटन होते हैं कंप्यूटर के माउस में, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। जो स्क्रॉल बटन होता है ये हमारे टॉप टू बटन, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें मूवमेंट के लिए हम स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं। लेफ्ट बटन जो होता है ये हमारे पास जब हम किसी भी आइकन को, फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या हम कोई भी एक लेटर है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो अबव को सेलेक्ट करना है, तो आप अबव के ऊपर कहीं पे भी रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे इस लेफ्ट बटन से, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप इस लाइन पे कहीं पे भी रखेंगे और 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ भी इससे सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह के काम ये लेफ्ट बटन करता है। राइट बटन की अगर हम बात करें तो राइट बटन हमारे पास क्या करता है कि हमें कोई भी फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है हमें, या फिर हम कहीं पे भी जैसे फोल्डर बनाना है तो आप इसका यूज़ करते हैं, रीनेम करना है तो आप इसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह के यूजेज के लिए ये राइट बटन काम में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माउस द्वारा किसी फाइल, फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए क्या करता है, जो लेफ्ट बटन होता है उस पर सिंगल क्लिक करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करता है तो हमारा कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है। क्लिक लॉक गुण क्या है, ऐसे तो आपको क्या करना होता है कि जैसे
बार बार आपको कहीं पे भी उसको मूवमेंट कराना होता है। किसी फोल्डर आइकन को मूवमेंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको प्रेस करके, जैसे मान लो एक फोल्डर है यहाँ पे और उस फोल्डर को आप उठा के यहाँ ले जाना चाहते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी तो करता है माउस। तो आप इस फोल्डर को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना चाह रहे हो, उसको ड्रैग करना चाह रहे हो, तो आप उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, जो हमारा लेफ्ट बटन है उसको। लेकिन आपको क्या करना है कि इसको प्रेस करके ना रखने की बजाय जैसे आप इस पर क्लिक करो और फिर इस माउस को जहाँ कहीं भी ले जाओगे ये आपका आइकन वहीं चला जाएगा। तो इस तरह का काम जो करता है वो क्लिक लॉक करता है कि जैसे ही क्लिक लॉक आपने ऑन कर रखा है, उसके बाद आप एक क्लिक करोगे, उसके बाद जहाँ आप ले जाके उसको वापस क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका आइकन है वो मूवमेंट हो जाएगा, उसका ड्रैग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा माउस का क्लिक लॉक गुण हो जाएगा, माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है ये, या ड्रैग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, किसी शब्द या किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक किया जाता है। कोई भी लेटर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मान लो ये लेटर है और आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इसके ऊपर लाके आप लेफ्ट बटन से 2 बार क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करने से वो ये लेटर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो किसी लेटर को सेलेक्ट करना है तो 2 बार डबल क्लिक करेंगे। अगर आप पूरी लाइन को ही सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस लाइन पे कहीं पे भी आप इसको माउस को ले जाएंगे कर्सर को और आप 3 बार क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। या आपका पूरा पैराग्राफ है एक और पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पैराग्राफ पे कहीं पे भी ले जाके 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी लाइन या वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा क्या करते हैं, ट्रिपल क्लिक किया जाता है। इसके अलावा आप फंक्शन की जो होती है F8 उसको भी 3 बार क्लिक करोगे तब भी आपका लाइन या वाक्य है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में हमें कौन सहायता प्रदान करता है, माउस। प्रॉपर्टी को हम माउस से ही तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सा फीचर है वो कंप्यूटर के माउस से संबंधित है। प्रिंटिंग माउस से नहीं है, मेमोरी डिवाइस भी माउस से नहीं है, आउटपुट डिवाइस भी माउस से नहीं है, तो ये तो तीनों ही नहीं है। आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ये माउस से संबंधित फीचर है। नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस स्क्रीन के किसी फाइल, फोल्डर या आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का काम करता है। तो आपको पता है माउस है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का काम करता है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है, तो माउस है, इसको हम पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, टोटल आपको इस फंडामेंटल वाली यूनिट से 500 प्लस क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये 500 प्लस वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका मैंने एक साथ सारे पेपरों से लिया है, एक साथ कलेक्शन किया है। बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चनों को एक साथ लिखने में, PDF बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना, आपके बाकी जितने भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर इनमें कुछ कमी आपको लगती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ मुझसे छूट रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपको पता है तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगी। नेक्स्ट है, माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया कौन सी है। माउस क्या क्या काम करता है, राइट क्लिकिंग का काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी करता है, स्क्रॉलिंग का काम भी करता है। तो माउस ये सारे के सारे काम करता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, स्क्रीन के किसी मद यानी आइकन, किसी आइकन को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अगर आप किसी भी एक आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जाना चाहते हो तो वो किसके थ्रू ले जाते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ले जाते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का कार्य क्या होता है। तो ये 2 मानक बटन कौन से होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक वाले जो दोनों बटन होते हैं, उसके बीच में हमारे पास जो होता है व्हील जैसा, एक पहिए के जैसा होता है, उसका काम क्या होता है,
वेब पेज पर क्लिक करना होता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है, सेलेक्ट आइटमों को गोल घुमाना होता है, स्क्रॉल करना होता है। तो इसका काम क्या होता है? स्क्रॉल करने का होता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98। हमारे पास एक सूची दी हुई है, उसमें हमें मिलान करना है कि कौन सा माउस से रिलेटेड ये कौन सा काम है। लेफ्ट क्लिक का क्या काम होता है, राइट क्लिक का क्या काम है, स्क्रॉलिंग का, ड्रैगिंग का। इधर काम क्या क्या दिए हुए हैं? मूव द आइकन, किसी आइकन को मूव करना है, किसी आइकन को सेलेक्ट करना है, कोई भी चीज़ है उसको ओपन करना है, या स्क्रीन को टॉप टू बॉटम मूवमेंट करना है। तो लेफ़्ट क्लिक का यूज आप किस लिए करते हैं? किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक का यूज करते हैं। राइट क्लिक का यूज आप किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए राइट क्लिक का यूज करते हैं। स्क्रॉलिंग का यूज क्या होता है? पेज के जो स्क्रीन है आपकी उसको टॉप टू बॉटम मूवमेंट के लिए आप स्क्रॉलिंग का प्रयोग करते हैं। ड्रैगिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके किसी भी आइकन को मूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप ड्रैगिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे मैच कर लेना आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन सब से मैच करके आप देखोगे तो। नेक्स्ट है आपके पास 98 क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइसेज माउस से संबंध में सत्य कथन कौन सा? आपके पास कुछ लाइनें दी हुई है और ये बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सी सही नहीं है। माउस यूजर फ्रेंडली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है, यूजर फ्रेंडली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित डिवाइस है, ये भी सही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI पे आधारित है। माउस द्वारा ड्रैगिंग, ये ड्रैगिंग है यहाँ पे, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग, ड्रॉपिंग आदि क्रियाएं संपन्न की जाती है, बिल्कुल की जाती है। माउस द्वारा किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने पर उसके ऊपर हल्के नीले रंग का वर्गाकार आयताकार बॉक्स बन जाता है। आप अगर किसी फाइल, फोल्डर या किसी लेटर को सेलेक्ट करते हो तो आप देखते हो ना कि हल्के नीले रंग का एक आयताकार बॉक्स बन जाता है। तो ये भी सही है। तो सारे के सारे सही हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सारे कथन आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सारे सही हैं। नेक्स्ट और इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़े हो रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 50-50 क्वेश्चन का बनाया है। और कुछ आप में से कुछ व्यूअर्स का मैसेज भी आया, उन्होंने ये कहा कि मैम आपका 50 क्वेश्चन तक का सही है। बाकी अगर किसी को लग रहा हो तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हो। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइसों का समूह कौन सा है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टाइलस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये ट्रैक बॉल भी है, लाइट पेन भी है, जॉयस्टिक भी है और टच पैड, सारे के सारे क्या है आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। तो आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।